आधी चम्मच इस चीज़ का प्रयोग करके आप सर्दियों में भी अपने मनी प्लांट को जंगल जैसा घना भरा कर सकते हैं। तो क्या चीज़ है, कब कब देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मनी प्लांट को अपने इंडोर से बाहर निकालना है, अपने कमरों से बाहर निकालना है। कम से कम 1 घंटे की सनलाइट इस मौसम में लगना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो धूप में अब इतनी तेज़ी नहीं है, दूसरा जो हवा चलती है वो भी ठंडी चल रही है। तो इस मौसम में अगर 1 घंटे की भी धूप आप डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं तो ये पूरा सर्दियों भर हेल्दी बना रहेगा। दूसरा, इस धूप में इतनी तेज़ी ना होने के कारण इसकी पत्तियां नहीं जलेंगी और इसमें फंगस भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बाहर निकाल के आप रख रहे हैं तो एक चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आजकल पाला पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, तो कोहरा इस पे ना पड़े। इन पत्तियों पर अगर कोहरा पड़ेगा तो वो भी इसके लिए नुकसानदायक ही होगा। तो आप बाहर ऐसी जगह रखें जहां इसको सनलाइट तो मिले लेकिन कोहरा से ये बचा रहे। इस चीज़ वो बहुत ही ज़रूरी मनी प्लांट के लिए है, वो वाटरिंग। सर्दियों भर आपको मनी प्लांट पर वाटरिंग बहुत ही संभाल के करने वाला है। आपको अंदर से हाथ लगा के देखिए, इसकी मिट्टी अगर अंदर से आपको सूखी लग रही है तभी आप इसमें पानी डालिएगा, वरना पानी मत डालिएगा। हाँ, 7वें 8वें दिन आप इस पे पानी से स्प्रे कर सकते हैं। पानी से स्प्रे करना ज़रूरी होता है और इनको अच्छा भी लगता है, तो इसलिए इस पर आप स्प्रे करते रहें। दूसरा, स्प्रे करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो बाहर जब आप रखेंगे तो इसके पत्ते भी गंदे हो जाते हैं, तो उससे ये पत्ते भी साफ़ रहेंगे। और दूसरा, इनकी जो पानी की नीड्स होगी थोड़ी बहुत, वो इससे पूरी हो जाएगी। तो मिट्टी में देने की बजाय आप इसको स्प्रे करते रहें पानी का, वो ज़्यादा अच्छा है। बजाय आप मिट्टी में पानी डालें, तो ऐसे स्प्रे करते रहें पानी का। फिर जो चौथा काम करना है वो इसकी है साफ़ सफाई। वैसे तो मिट्टी में इसके कोई वीड्स वगैरह नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ घास फूस लग जाए तो इसको साफ़ करते रहें। दूसरा, इसकी समय समय पर जो येलो पत्तियां हो जाती हैं उनको निकालते रहें। अगर नहीं निकालेंगे तो वो मिट्टी में दब के फंगस क्रिएट करेंगी और वो फंगस आपके पूरे प्लांट में फैल जाएगा। तो इसलिए फंगस ना लगे आपके प्लांट में तो समय समय पर इसकी साफ़ सफाई करते रहें। दूसरा, अगर 1-2 पत्तियां इसकी येलो हो रही हैं तो वो नेचुरल है, पुरानी पत्तियां येलो होती ही हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा येलो लीव्स हो रही हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपकी प्लांट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा येलो लीव्स हो रही हैं तो घर में कई चीज़ें होती हैं। अगर आप के पास साफ फंगीसाइड है तो उसको आप मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर साफ या आसपास में अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो उनको उबाल के उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी मिट्टी सूखी हो अच्छे से तब उसको आप इस पे मिट्टी में डालें और उससे आप प्लांट का स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा, जो बहुत ही कॉमन है, आपके घर में भी मिल जाएगी, वो है हल्दी। आधी चम्मच आप हल्दी 12 इंच के पॉट में डाल सकते हैं और ये सर्दियों में आपको हर 15 दिन के बाद करना है, ज़रूर से ही करना है, जिससे किसी भी तरह की कोई फंगस ना लगे। इसको आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। पानी में घोल के तब डालें जब मिट्टी एकदम सूखी हो और आपको लग रहा हो कि इसकी नीड है, तब आप डालें। फिर जो दूसरा है फर्टिलाइज़र। देखिए, सर्दियों में मेरे ख्याल से इनको फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनको सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसा जो इम्यूनिटी बूस्ट करे इनकी, उसकी ज़रूरत होती है। तो वैसे तो इसको नाइट्रोजन युक्त खाद अच्छा है, लेकिन सर्दियों में आपको डालना है ये चीज़ जो पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और अंदर से इसको मजबूत करता है। तो ये है एप्सम साल्ट।
पहले ये समझ लेते हैं कि इसको देना कब है और कैसे देना है, फिर इसके फ़ायदे मैं आगे बताऊंगी। तो इसको आप पानी में, जो सादा टैप वाटर होता है, उसमें घोल के डाल सकते हैं। महीने में एक बार ही देना है, लेकिन देते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके मनी प्लांट की मिट्टी एकदम ड्राई होनी चाहिए। अंदर से 1-2 इंच तक चेक कर लीजिएगा, फिर दीजिएगा। और दूसरा, इसको आप पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पत्ते डायरेक्ट इसको अवशोषित कर लेंगे। ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि इसको देना कब है। तो मैंने लिक्विड आपको बताया ही, महीने में एक बार दे सकते हैं, लेकिन जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो ये 7-7 दिन पर आप स्प्रे इस पे कर सकते हैं। आप समझ लेते हैं कि इससे पौधों को लाभ क्या होगा। तो एप्सम सॉल्ट में जो मैग्नीशियम, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो पौधों को हरा भरा बनाने में बहुत ही मदद करता है। मैग्नीशियम पौधों के क्लोरोफिल के निर्माण में उपयोगी होता है, जो कि पत्तों के रंगों को निर्धारित करता है। इससे पत्ते जो येलो हो रहे हैं वो रुकेंगे, और जो वेरिगेशन होता है वो डार्क होगा। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो रेगुलर आप इसको सर्दियों भर करके देखिए, आपको रिज़ल्ट खुद पता चलेगा। आप सिर्फ मनी प्लांट नहीं, जितने भी आपके पास इंडोर प्लांट रखे हैं उन सब पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मात्रा, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो ज़्यादा मात्रा में इसको मत दीजिएगा, और जब भी दीजिएगा तो ये चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि मिट्टी अच्छे से सूखी होनी चाहिए। आप मिट्टी में देने के बजाय सर्दियों में आप इनके पत्तों पर ही स्प्रे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य बताऊंगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।